नेचर के आगे हमारी कुछ नहीं चलती। तो ये है ना, उठा ही नहीं। नेचुरल ब्यूटी, नो मेकअप। वाओ, गांव वाली फीलिंग एकदम आ रही थी। What is up guys and welcome back to our channel। और पीछे देखिए क्या मूसलाधार बारिश हो रही है। कल ही मैंने कहा था कि मॉनसून की बरसात नहीं हो रही है, गर्मी हो रही है बहुत भयंकर, मॉनसून का मजा नहीं आ रहा। और आज ही देखिए इतनी अच्छी बारिश हो रही है। लाइट खैर जा चुकी है बारिश की होती है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। अगर पूरे एक दिन भी लाइट नहीं आएगी तो भी हम सर्वाइव कर लेंगे, इतना पावर बैकअप है अपने पास। बारिश तो यार अब कम हो चुकी है, मतलब जितनी देर मैंने व्लॉग किया था उतनी देर एकदम मूसलाधार बारिश हुई थी। अब व्लॉग जैसे मैंने बंद किया इतने में बारिश भी कम हो गई, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है। जो ये पेड़ है एक तरफ झुके हुए, ऐसा लग रहा है टूट कर नीचे गिर जाएंगे। और आसाम के साथ साथ अब गुजरात में क्या सीन हो रहा है उसका भी शायद आपको पता होगा। वहाँ पर भी बहुत भयंकर बारिश हो रही है। जो नदियाँ हैं वो सड़कों के ऊपर आ चुकी है, इतना ज़्यादा लेवल नदियों का बढ़ चुका है। नेचर के आगे हमारी कुछ नहीं चलती, जैसा नेचर करेगा वैसा हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास। और बस इतना ही था बारिश का कहर। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, केवल आसमान में बादल है, ना बारिश हो रही है ना हवा चल रही है, और लाइट भी आ चुकी है। दीदी भी उठ चुकी हैं, और दीदी उठने के बाद में चाय बना रही हैं। और अब चाय के लिए अदरक खत्म हो गई है। अब फिलहाल इस वाली चाय के लिए तो अदरक है, लेकिन अब ये चाय पी के मुझे बाहर से अदरक भी लेकर आनी है। पूरी सब्जियां लानी है वैसे तो, लेकिन अब मौसम खराब हो गया, इस टाइम सब्जियां अच्छी भी नहीं मिलती हैं। कल पूरी सब्जियां लेकर आए। तो बता, तेरी गुड मॉर्निंग आज कब हुई तुझे पता भी है क्या? मतलब मैं बाहर चली गई आज, तो ये है ना, उठा ही नहीं। दीदी नहीं उठा रही है तो चाहिए ना कितने बज जाओ ये उठेगा ही नहीं। सारे काम करके आ गई, फिर मैं सोची अब तो उठावा मिलेगा। तेरे जीजाजी बोले कहा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ऐसे उठ जाए बिना उठाए बिना चाय। चलो छोड़ो, ये देखो आम, ये कौन सा आम यार? ये आम वही है ना सफेदा वाले? नहीं, चौसा है ये। है ऐसे हो गए चौसा? चौसा इधर ही मिलते। चौसा बड़े हो गए? हाँ, चौसा बड़े हो गए। ये देखो वास्तव में सफेदा जैसे लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं। नहीं, ये सफेदा जैसे, हाँ येलो है ना, ये थोड़े ग्रीन भी है येलो, और खुशबू भी इनकी अच्छी है। हाँ, पर ये ऊपर से देख काले कितने होते हैं ना इधर। अब अंदर से देखते हैं कैसे, अब तो खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है। जब गाड़ी में लाए थे ना, पूरी गाड़ी खुशबू से भर गई। सही बात, अब फ्रिज भर जाएगा खुशबू से। बाय द वे दीदी तैयार हो चुकी है। कर लिया ना मेकअप वेकअप सब कुछ? नहीं, नो मेकअप। दीदी नेचुरल ब्यूटी, नो मेकअप। अब दीदी जा रही है नीतू दीदी के घर, हमारे पड़ोसी। वहाँ पर नीतू दीदी का जन्मदिन है, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हैप्पी बर्थडे नीतू दीदी। हम तो आ नहीं सकते, हम जा रहे हैं बाहर, और दीदी आ रही है हमारी तरफ से, और अन्नू भी आ रही है। हमारे लिए केक तो लेते आना भाई, बच्चा को चल आएंगे, ठीक। और अन्नू की मैम भी आने वाली है, तो अन्नू जल्दी से जाएगी, केक खाएगी, वापस आ जाएगी। मैम 5 बजे आएंगे ना, अभी टाइम पड़ा है। तो अरे हाँ, वो बताऊंगा क्यों लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि 5-6 बज गए, क्योंकि बाहर एकदम अंधेरा हो गया ना, उसके वजह से। और आज दीदी सुबह बाहर गई थी, तो नीतू दीदी के लिए केक भी लेकर आई। अनु कैमरा पकड़ो। वाओ, बटर स्कॉच। उसके बाद दीदी और अन्नू नीतू दीदी के घर चली गई थी बर्थडे सेलिब्रेट करने, और मैं बाहर निकल गया था सब्जी लेने और कुछ मौसम का आनंद लेने। लेकिन यहाँ पर जो गोप्रो का माइक था उसने धोखा दे दिया, वो चलना बंद हो गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल आप कुछ नज़ारे देखिए। और इस मौसम में जब मैं बाइक चला रहा था, सच में मुझे गाँव वाली फीलिंग एकदम आ रही थी। एकदम चारों तरफ हरियाली, ऊपर बादल, और ये ठंडी ठंडी हवा। ये फीलिंग मैं आपको मेरी बता रहा था, लेकिन माइक नहीं चला। खैर, मौसम को खूब सारा एंजॉय कर मैं पहुंच गया बाद में सब्जी मंडी अदरक लेने। सब्जी मंडी से मैंने अदरक ली, उसके बाद में मैं घर पहुंच गया। बस इतनी सी कहानी थी।
अभी मेरा लिखा था नीतू दीदी के बर्थडे में जाना, तो कैसे तैसे मैं उनके बर्थडे में शामिल हो गया। देख लेते जो लिखा होता है वो होता है। बाकी अनु की भी मैम आ गई है, तो अनु को मैं लेने आया था और दीदी भी थोड़ी देर हमारे साथ आ गई थोड़ा सामान लेने, और अनु की मैम आ गई तो अनु का मुँह थोड़ा सा लो हो गया। केक खाओ और मस्त हो जाओ। मुझे बता था तो ऐसे ही कर रखा है। टाइम क्या हो गया? 6:10 और वीडियो मैंने बना लिया है। लाइट नहीं आई है अभी तक, और सारी लाइट्स ऑन करके बिना एसी के वीडियो बनाने का हाल कुछ ऐसा होता है। पूरा शर्ट जो है वो पसीने से भीग चुका है। खैर जो भी हो, वीडियो अपना बन चुका है। आज तो बेहद बुरा हुआ मेरे साथ। जो वीडियो मैंने बनाई थी सब कुछ सही था, लेकिन उसमें ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अब कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है। अभी मुझे ये भी देखना है कि वो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई है, तो मैंने आज वीडियो अपलोड वाला प्लान कैंसिल कर दिया। कल वीडियो अपलोड करेंगे। जो भी मैंने सेटअप कर रखा है ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कल दीदी वीडियो नहीं बनाएगी, संडे है और हम कल शूट कर लेंगे। रात के 12 बजने वाले हैं, तो सभी सो गए हैं। लाइटें वाइटें पूरे घर की बंद है। आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाया, लेकिन व्लॉग को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगा। मैंने भी यूट्यूब पर सुनी थी, और जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो ये कहानी है फ्रिज से रिलेटेड है। ये कहानी है काफ़ी पुरानी। अब ये सच है झूठ है पता नहीं, लेकिन कहानी है। कहानी का सरियांश जो है वो काफ़ी अच्छा है। अब कहानी ये है कि एक गाँव था ईरान में। वहाँ पर फ्रिज और टीवी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। वहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं थे कि वो फ्रिज और टीवी खरीद पाए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं खरीद सकते। लोगों ने नहीं खरीदी, तो फिर वहाँ की जो सरकार थी, जो कंपनीज थी, उन्होंने एक स्कीम चलाई कि आप किस्तों पर ये चीज़ें ले सकते हैं। यानी कि कोई 5,000 की चीज़ है तो 500 रुपये आप महीना दे दीजिए। अब इस स्कीम की वजह से, EMI वाली स्कीम की वजह से सभी ने फ्रिज और टीवी खरीद लिए। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद सभी ने अपने घरों से फ्रिज निकाल कर फेंक दिए, या फिर किसी को दे दिए दूर के रिश्तेदार को। अब एक दिन उनके गांव में एक आदमी आया शहर से, और उस आदमी ने ठंडा पानी मांगा, तो उन्होंने घड़ों का पानी दे दिया, या फिर उनके पास जो भी होता होगा, मतलब दूसरे तरीके का ठंडा पानी दे दिया। तो उस आदमी ने पूछा कि आपके पास फ्रिज नहीं है क्या? तो गांव वालों ने उसको बताया कि हमारे गांव में किसी के पास भी फ्रिज नहीं है। तो उस आदमी ने पूछा कि भाई आपके गांव में फ्रिज क्यों नहीं? क्योंकि उस टाइम तक आसपास के जितने भी गाँव थे सभी गाँव में फ्रिज थे। ईरान में केवल एक अकेला गाँव था जिसके अंदर फ्रिज नहीं थे। तो उस आदमी को उन्होंने कहानी बताई। तो हुआ कुछ ऐसा कि फ्रिज आने के बाद में उस गाँव में काफ़ी लोग जो गरीब थे, बेघर थे, वो भूखे सोने लगे। और वो भूखे सो रहे थे फ्रिज की वजह से, क्योंकि आप किसी के घर खाना बनाए, खाना ज़्यादा बन गया, अच्छा खाना है, सोचेंगे यार फ्रिज में रख देते हैं, सुबह उठ कर खा लेंगे, कल खा लेंगे, ख़राब तो होगा नहीं। अब वहीं पर अगर ये फ्रिज नहीं होता तो जो ज़्यादा खाना बना था वो जिसके भी हक में लिखा था, जिसके भी किस्मत में लिखा था, उसके पास चला जाता, और जितना भी खाना था वो पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, सभी का पेट भर जाता, बिल्कुल भी खाना वेस्ट नहीं होता। लेकिन फ्रिज के आने के बाद से लोगों का दिल तंग हो गया, और लोगों ने फ्रिज के अंदर खाना स्टोर करना शुरू कर दिया। वो खाना फ्रिज के अंदर पड़ा पड़ा ही ख़राब हो जाता, लेकिन वो किसी को देने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करते। उनका दिल इतना ज़्यादा छोटा हो गया था, और फ्रिज की वजह से वो खाना बनाने भी ज़्यादा लगे थे कि भाई ज़्यादा खाना है, बन गया, फ्रिज में रख देंगे, कल खा लेंगे, लेकिन किसी को देते नहीं थे। तो गांव में कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने फैसला किया कि भाई जितने भी फ्रिज हैं इन सभी को गांव से हटाना पड़ेगा। और ये बात सभी गांव के लोगों ने मानी भी, और सारे फ्रिज उस गांव से हटा दिए गए। और उसके बाद से सभी पेट भरकर रात को सोते, कोई भी भूखा नहीं सोता। ये कहानी थी छोटी सी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो इस बात का मैं भी ध्यान रखूँगा और आप भी ध्यान रखना। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म। अगर आपको आज का ब्लॉग अपना पसंद आया, आज ये कहानी पसंद आए, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।